गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का 4th लेक्चर है। ओके, तो हम क्वेश्चंस लेते हैं इसमें आगे। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो देखिए फंक्शन है ये एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब इसमें हमें डोमेन बताना है इस फंक्शन में। अब डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे इस फंक्शन के लिए? तो हमें देखिए डोमेन क्या है। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स की वे सभी वैल्यूज जिनके लिए वाई एग्जिस्ट करे, इस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। एक्स की वे सभी वैल्यू। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि एक्स की वैल्यू कौन सी है जिसके लिए वाई एग्जिस्ट करे? तो इसका हम प्रोसेस करेंगे कि नीचे वाले की हम फैक्टर कर लेंगे, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसके हम लीनियर फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो डोमेन का मतलब क्या है? ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई एग्जिस्ट। एक्स की वे सभी रियल वैल्यू जिनके लिए वाई एग्जिस्ट करेगा, वे एक्स की सभी वैल्यू डोमेन कहलाएंगी इस फंक्शन एफ एक्स की। तो अब हम सबसे पहले इसमें डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसके फैक्टर करते हैं, लीनियर फैक्टर। ठीक है, यहां से निकाल देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1x प्लस 4। एक्स कॉमन ले लेंगे इसमें, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4। तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे मिला x माइनस 1। इसका मतलब ये फैक्टर हो गया आपके। तो अब हम एफ एक्स को लिख लेते हैं। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 4 x माइनस 3। ये एफ एक्स हो गया। अब इसमें हम यहां पर देखते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। सॉरी, यहां पर 3 नहीं है, 1 है। x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 बनता है, और जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो एफ एक्स हमारा जो आएगा, जो y की वैल्यू आएगी वो नॉट डिफाइन आएगी, इनफाइनाइट आएगी। अगर x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो भी डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, देन एफ एक्स क्या मिलेगा हमें? नॉट डिफाइन मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जो डेफिनेशन है डोमेन की, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज एग्जिस्ट। x की वे सभी रियल वैल्यू जिनके लिए y एग्जिस्ट करता है वो इस फंक्शन के डोमेन होंगे। तो यहां पर एक्सेप्टिंग 4 एंड 1, 4 और 1 को छोड़ करके सभी रियल वैल्यूज इस फंक्शन एफ एक्स की डोमेन करेंगी। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स that is all real values excepting 1, 4। f का जब हम डोमेन निकालेंगे तो 1 और 4 को हमें छोड़ करके सभी रियल वैल्यूज इसकी डोमेन कराएंगे। दिस इज योर आंसर। ओके, वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड डोमेन। तो सेम प्रोसेस करेंगे हम इसमें कि जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। तो x कॉमन ले लेते हैं इसमें, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 6। x माइनस 6 कॉमन आ गया और x माइनस 2 ये हो गया।
तो यहाँ पर फैक्टर हो गया आपके ये। अब एफ एक्स को लिख देते हैं। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 6 x माइनस 2। अब देखिए डोमेन क्या है, x की भी सभी रियल वैल्यूज जिनके लिए y एग्जिस्ट करे, फंक्शन डिफाइन हो, एफ एक्स डिफाइन। तो यहां पर हम देखते हैं कि व्हेनेवर वी टेक x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2, जब जब हम x की वैल्यू 2 और 6 लेंगे तब फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन कब है? ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्टिंग 6 and 2 fx is defined. So here for all real values of x, real values of x accepting x is equal to 6 and x is equal to 2, fx is defined. fx डिफाइन है, x की सभी रियल वैल्यूज, ये जो सिंबल है ये फॉर ऑल का है, x की सभी रियल वैल्यूज के लिए fx डिफाइन है, बट किन को छोड़ करके, x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2, तो इन्हें छोड़ करके फंक्शन डिफाइन है। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f दैट इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज माइनस 2,6। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर when x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 3, और fx is equal to 3x के इक्वल होता है, डिफाइन किया गया है when x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 10। तो fx के लिए दो कंडीशन है, ये gx के लिए बताया गया इन्होंने कि gx is defined by x square when x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 2, and gx is equal to 3x when x is greater than or equal to 2 and less than or equal to 10। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि so that f is a function and g is not a function। ये रिलेशन f डिफाइन किया गया है, रिलेशन g डिफाइन किया गया है, और हमें बताना है कि f तो फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, अ रिलेशन f इज सेड टू बी अ फंक्शन व्हेन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, जो डोमेन में सभी वैल्यू x की हैं, फॉर एवरी x देयर इज ओनली एंड ओनली वन इमेज। x की हर एक वैल्यू के लिए जो डोमेन में है उनकी केवल और केवल एक इमेज होनी चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर x की एक वैल्यू के लिए दो इमेज मिलती हैं, मोर देन वन, तो देन दैट इज नॉट अ फंक्शन, वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो f फंक्शन डिफाइन किया गया है, जो इन्होंने f दिया है, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, x की सभी वैल्यूज के लिए उनकी इमेज डिफरेंट है। तो देखिए इस पहली कंडीशन में हम देखते हैं, अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं यहाँ पर, नाउ हियर पहले हम लेते हैं 4x इक्वल टू 3, तो हम निकालते हैं f3। तो f3 कितना आएगा, देखिए x की वैल्यू 3 है तो यहां पर रखते हैं इसमें, तो ये आपका आएगा 9। ऑल्सो f3, अब हम देखिए यहां पर दिया हुआ है इन्होंने कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है और 3 के इक्वल है। अगर इस रिलेशन को लेते हैं
तो ये रिलेशन हमने कब लिया, जैसे एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि when fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लेते हैं f3, तो f3 की वैल्यू कितनी आती है 9, एंड when fx इज इक्वल टू 3x, जब फंक्शन डिफाइन किया गया इस तरीके से, तो इसमें हम लेते हैं, तो f3 कितना आएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो डिफरेंट वैल्यू है, ये 3 वैल्यू के लिए सेम इमेज आपकी है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू 2 ले लें तो आंसर 4 आएगा, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू सपोज करो 4 लें तो आंसर 12 आएगा। तो मतलब ये हुआ कि our relation f is said to be a function when for every x there must be a different image। x की हर एक वैल्यू के लिए जो भी डोमेन के अंदर लाई करती हैं एक डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है, दैट्स व्हाई वी से f इज अ फंक्शन, क्योंकि x की आप वैल्यू कोई भी डिफरेंट वैल्यूज लें उनके लिए उनकी इमेज क्या है आपको डिफरेंट मिल रही है। अब हम जी में चेक करते हैं, जी में, बट इन जी में चेक करते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं 2, तो 2 है यहां पर G2, तो आंसर आता है हमारा 4, मतलब 2 की जो इमेज है वो 4 है। लेकिन when Gx इज इक्वल टू 3x, अब देखिए x की वैल्यू 2 है, हम इसमें लें G2, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि दो x की वैल्यू जो आपने 2 ली तो इमेज 4 आती है, और x की वैल्यू यहां पर 2 ली तो इमेज 6 आती है। तो अगर इसको आप एरो डायग्राम से चेक करें इस तरीके से, ये फंक्शन f डिफाइन किया गया है इस तरीके से, देखिए तो 2 की जो इमेज है वो कितनी यहां पर 4 है, और 2 की इमेज कितनी है 6। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये f नहीं है, g फंक्शन है g। तो ये जो रिलेशन है g, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि यहां पर 2 एलिमेंट एक ऐसा है जिसकी 2 इमेज है। दैट्स व्हाई वी से g इज नॉट अ फंक्शन एंड f इज अ फंक्शन। दिस इज योर आंसर। Okay, next question. Find the range of the function f(x) is equal to x upon 1 plus x square। अब देखिए हमें इसमें रेंज बताना है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें डोमेन बताना होता है तो डोमेन क्या होता है, x की वे सभी रियल वैल्यूज डोमेन कहलाती हैं जिनके लिए y एग्जिस्ट करता है। मतलब x की सभी रियल वैल्यू जिनके लिए y एग्जिस्ट करे तो x की वे सभी वैल्यू डोमेन कहलाती है। इसी तरीके से रेंज क्या है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x एग्जिस्ट, y की वे सभी रियल वैल्यू जिनके लिए उनकी प्री इमेज है। अगर x की सभी रियल वैल्यू के लिए इमेज मिलती है तो डोमेन कहलाती है x की सभी वैल्यू। अगर y की सभी वैल्यूज के लिए उनकी प्री इमेज मिलती है, प्री इमेज देखिए एक बार मैं समझाता हूं यहां पर कि अगर एक फंक्शन है a से b में f डिफाइन किया गया है, यहां पर अगर मैं कहता हूं 1 की इमेज a है और 2 की इमेज b है, यहां पर मैं कहता हूं कि 1 की इमेज a और 2 की इमेज b। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए द प्री इमेज ऑफ ए की प्री इमेज क्या है, तो ए की प्री इमेज क्या कहलाएगी 1, और बी की प्री इमेज क्या कहलाएगी 2।
तो क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा कि फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। देखो एफ एक्स जो है ये वाई है। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 रखता हूं तो मुझे वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1/1 + 1 1/2 मिलेगी। तो एक्स की वैल्यू 1 के लिए यहां पे देखिए हम x1 f1 तो यहाँ 1/2 आएगा एंड f2 रखते हैं तो आपको मिलेगा 2/5। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 की इमेज 1/2 है और 2 की इमेज 2/5 है। और हम इसको ऐसे भी कहें कि 1/2 की प्रीइमेज क्या है? तो 1/2 की प्रीइमेज क्या है? 1 और 2/5 की प्रीइमेज क्या है? 1, जबकि x और y दोनों रियल। अब इस क्वेश्चन में बताना हमें रेंज। रेंज क्या है? फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y की वे सभी रियल वैल्यूज जिनके लिए x रियल मिले, x की वैल्यू रियल हो, तो वो आपकी रेंज कहलाती है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है? y। तो यहां पर ले लेते हैं बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू x/1 + x²। इसे हम y ले लें, y लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x/1 + x²। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो y इज इक्वल टू y इंटू 1 + x² इज इक्वल टू x। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं y + yx² इज इक्वल टू x। इसको x पे ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो yx² माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये हमने x के टर्म में पार्टिकल बना दी। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² प्लस by प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं। अब देखिए इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके x की वैल्यू लिखें। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, तो x की वैल्यू लिखेंगे इसमें हम, तो x इक्वल टू कितना आएगा? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। ए यहां पर हम इसको स्मॉल ले लेते हैं, इसको स्मॉल b और ये आपका स्मॉल c। तो ये x की वैल्यू हो गई इस तरीके से। तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके x की वैल्यू निकालते हैं। देन x इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है? -1। तो 1 प्लस माइनस रूट b² आपका हो जाएगा -2 1 -4a इंटू सी। ए की वैल्यू कितनी है? y और c की वैल्यू कितनी है? y। तो y² हो गया आपका ये अपॉन 2a 2 इंटू y। अब देखिए x की वैल्यू रियल कब होगी? तो ये डिपेंड करता है d पर। ये जो आपका रूट के अंदर आया 1 - 4y² d पर। अगर ये रूट के अंदर जो वैल्यू है जिसको हम डिस्क्रीमिनेंट कहते हैं, अगर ये रियल होगा मतलब ग्रेटर देन 0 होगा तो x रियल आएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं 4x इज रियल। x इज रियल कब? when 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये आपका डिस्क्रीमिनेंट जो दिया हुआ है d, ये 0 से बड़ा होगा तो x रियल मिलेगा। रेंज क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x इज रियल। y की वही सभी रियल वैल्यू जिनके लिए x एग्जिस्ट करे तो वो डोमेन कहलाती है, सॉरी रेंज कहलाती है। y की वही सभी वैल्यू जिनके लिए x एग्जिस्ट करे तो वो y की सभी वैल्यू क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। तो इसके लिए हमें अगर 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो x रियल मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करें 4y² - 1 तो ये जो इनइक्वालिटी ये बदल जाएगी। 1 - 4y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो
तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसके दो फैक्टर कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 4, दो फैक्टर कर देंगे इसके, 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए ये दो फैक्टर है, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 से छोटा कब हो सकता है? जब इधर 2y माइनस 1 लेस देन 0 और 2y प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये कब पॉसिबल है? व्हेन 2y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे क्या वैल्यू आती है y की? y की वैल्यू आती है y लेस देन इक्वल टू 1/2 एंड इससे क्या वैल्यू आती है y की? y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1/2। ये दो रिजल्ट है y के। जब y की वैल्यू जो है y की वैल्यू हाफ से छोटी होगी और इक्वल हो सकती है, y की वैल्यू माइनस हाफ से बड़ी और इक्वल हो सकती है। इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन पर देखते हैं इस तरीके से। तो यहां पर ले लिया हमने हाफ और यहां पर ले लिया हमने माइनस हाफ। तो ये कह रहे हैं कि जब y की वैल्यू 1/2 छोटी तो y की वैल्यू इधर आएगी 1/2 छोटी, और y की वैल्यू माइनस हाफ से बड़ी तो ये इधर जाएगी। ऐसे करके इसको सेट कर देते हैं। कॉमन पार्ट जो आया हमारा, कॉमन ही आया, कॉमन ये कैसा आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जब आपका साथ में और इसमें चल रहा है इक्वेशन आपकी आई थी ये x रियल कब होगा? जब आपका d जो है डिस्क्रीमेंट है, d 0 से बड़ा होगा। और इसके साथ में एक और देख कंडीशन है कि y शुड नॉट बी 0, y शुड नॉट बी 0। तो यहां पर लिख देंगे y शुड नॉट बी 0 ऑल्सो एंड y शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर y 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड आएगा x, y जब 0 होगा तो x नहीं मिलेगा। तो इसमें दो केस आपके साथ में आ गए, तो साथ में ये भी चलता रहेगा एंड y शुड नॉट बी 0। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आया? y बिलोंग टू दिस इंटरवल माइनस हाफ से हाफ माइनस एक क्या आ जाएगा आपका? 0 को छोड़ करके। तो जब जब y की वैल्यू माइनस हाफ से बड़ी होगी और हाफ से माइनस हाफ और उससे बड़ी और हाफ और उससे छोटी होगी, इस इंटरवल में लाई करेगी 0 को छोड़ते हुए, तो उस समय हमें x रियल मिलेगा। और डोमेन की जो रेंज की जो परिभाषा है वो यही है कि फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y फॉर विच x एग्जिस्ट, y की वैसे भी रियल वैल्यू जिनके लिए x एग्जिस्ट करता है तो वो रेंज कहलाती है। ठीक है, इसमें एक केस हमारा और मिलेगा, जैसे हमने यहां पर लिया था कि ये फैक्टर 0 से छोटा ले लिया और ये फैक्टर 0 से बड़ा ले लिया। यहां पर ऐसा भी हो सकता है इसमें कि हम इस फैक्टर को 0 से बड़ा लें और इस फैक्टर को 0 से छोटा लें। तो इसे भी चेक कर सकते हैं। ऑल्सो 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इससे केस क्या आता है? y ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आएगा एंड y लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ आएगा। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देखते हैं। इसे देखिए, ये नंबर लाइन है, इस पर ड्रॉ करते हैं माइनस हाफ और हाफ। यहां पे देखें y की वैल्यू क्या है? हाफ से बड़ी है, इधर चलेगी। y की वैल्यू क्या है? माइनस हाफ से छोटी है, इधर चलेगी। तो कॉमन पार्ट है नहीं इसमें। और एक समय में ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहें कि y की वैल्यू हाफ से बड़ी है और y की वैल्यू माइनस हाफ से छोटी है। ये नॉट पॉसिबल। ये क्या आएगा आपका? नॉट पॉसिबल, नॉट। तो ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई रेंज ऑफ दिस फंक्शन दैट इज y बिलोंग टू माइनस हाफ से प्लस हाफ एक्सेप्टिंग 0। दिस इज योर आंसर।